ये गृहस्थ धर्म है? मास्टर को ध्यान से देख रहे, देखिए 3 साल में की पूरी हो जाती लोगों की। शबरी माँ ने कहा कि माँ करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई और धन की करुणाई नार विद्या कहाऊंगी, लेकर शरीर यहाँ खेती बार आऊंगी और ससुर रूप से जोड़ नाता नया और छोड़ छोड़ माता में मांगना कराऊंगी। बताते हैं अपनी माँ से हाथ छुड़ा करके रातों रात सिगरी वहां से जाने के लिए संकल्प लेती है। क्या देख रही है? उसके विवाह के परंपरा में बहुत से पशुओं का बलि होने वाला था, उनका भंडारा हुई है। उसने कहा कि इसके पहले मुझे निकल लेना ही अच्छा होगा, जहां पशुओं को बलि दी जाए। ऐसी प्रवृत्तियों को जो है उन्होंने शांत किया और निकल पड़ी रात से अपने उनका जो जंगल में जो निवास था। कहते हैं जाते जाते घोर जंगल में पहुंची, जहां ऋषियों का कुछ आश्रम था, तो ब्रह्मचारियों के कुछ साधनाएं थी। वहां जाकर के शबरी एक पेड़ के नीचे बिताई और सोची कि यहां कब तक बिताऊंगी। एक आश्रम था, मतंग ऋषि का आश्रम। जाकर सुबह उनके चरणों में गिरी। मतंग ऋषि ने कहा कि कौन हो तुम? उसने अपनी पूरी आप बीती बताई सब। मतंग ऋषि ने कहा ठीक है बेटी, यही रहना। जो कि शबरी ने कहा कि वहां भी मर्यादा दिखनी पड़ रही थी। ये भिन्न जाति की मैं और दूसरे ऋषियों के बीच में, मुनियों के बीच में मैं कैसे रहूं यहाँ पर? फिर स्त्री जाति की कैसे यहाँ पर मेरा संस्कार बदलेगा? भक्तजन मतंग ऋषि ने कहा जब वो शब्द निकाले बेटे यही रहना, यही साधना करना। उसी दिन से शबरी सुबह के समय उठ करके अपने आंचल से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर पत्तों को बटोर करके झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर टहनियों को पत्तों को संग्रह करके झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसका नित्य प्रति का कार्य हो गया। बहुत दिन व्यतीत हुआ, बहुत दिन चला। कहते हैं और लगा करके झाड़ू बुहारू लगा करके जा करके अपनी कुटिया में बैठ करके साधना करने लगी। और साधना इतनी परिपक्व होने लगी, इतना प्रखर हुई शबरी कि सबकी निगाहों में हो गई। और जैसे निगाहों में हुई ना, धीरे धीरे उसकी साधना शुरू हो जाती है। साधन के लक्षण सब साधु, जो साधना रत हो वो साधु है। चाहे पैंट पहनता हो, चाहे धोती पहनता हो, चाहे साड़ी पहनता हो, तो साधु है। जिसके समीप रहने से जीवन बिगड़ता ना हो, जिनके आंखों में अस्पृश्य भाव हो, जिसके बिना अच्छा न लगे, जो आपको परमात्मा का बोध करावे, वो संत है। वो संत है, कपड़ों का नहीं, वेश का नहीं, पंथ का नहीं। संत किसी पंथ के मोहताज नहीं होते हैं। संत का अपना एक आदर्श स्वभाव है। संत कोई पंथ नहीं बनाते, उनके अनुयायियों ने पंथ बनाया है। उनके मार्गदर्शन में जीने वाले पंथ बनाते हैं। वो तो चल पड़े बस। नित्य प्रति का कार्य हो गया। उसे अपने सेवा कार्य से निवृत्त होकर के फिर ध्यान में हो जाती थी। और भक्तों यही चाहिए
यही मरदान मांगना कि यीशुआ प्रभात बेला में उठिए, उठ करके पहले आप अपने माता पिता को धन्यवाद दो जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जन्म दिया है, जो संस्कार दिया आप सबको। फिर गुरुजन संतों को आप धन्यवाद दो और आशीर्वाद प्राप्त करो। सूर्य को प्रणाम करो, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा प्रत्यक्ष देवता है जो आप देख सकते हो सुबह में। अन्य देवी देवताओं को देखा जाए ये तो आपकी तपस्या के ऊपर है, लेकिन सूर्य तो दिखाई देते हैं ना। और सूर्य ऐसे नहीं दिखाई देते, एक कारण है आपको। सूर्य आपको जगाने आते हैं। अब कहते हैं ये तीन प्रतियां है सूर्य की। सुबह किस तरह दिखते हैं सूर्य, कितना निर्मल भाव में, कितना शांत चित्त भाव में। और वही सूर्य दोपहर कैसे दिखते हैं, कितना तेज होता है। और वही सूर्य शाम को समय संध्या में कैसे दिखते हैं, कितना सहज। जीवन भी ऐसे ही आप सबका होगा। जीवन भी ऐसे ही है, कभी सुख है, कभी दुख है, कहीं अमीरी है, कहीं गरीबी है, लेकिन अपने स्वभाव को सूर्य कभी नहीं छोड़ा। इसलिए आप भी अपने स्वभाव को न छोड़ो। कबहू कहो ये रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, ऐसी रहनी में रहूंगी कभी। सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। ऐसी रहनी में रहूं ना कि जहां सुख और दुख सब दिखने लगे। ऐसा अपना अंतःकरण का वातावरण बनाओ कि चाहे अमीरी आवे, चाहे गरीबी आवे, चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, लेकिन आप शांतचित आत्मा हो। आप शांतचित आत्मा हो, आप आनंद आत्मा हो, आप परमानंद आत्मा हो। एक गहरा संकल्प सुबह हो जाना चाहिए। परमात्मा मेरे पास है, मैं परमात्मा के पास हूं। धीरे धीरे शांत होते जाओ। ऐसा अंदर से अस्फुटित भाव उठे, हे परमात्मा, हे करुणा निधान, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे सद्गुरुदेव, ऐसी करुणा की बरसात करो, मेरा सब दिन शुभ दिन हो जाए। जो कुछ बोलो तेरी वाणी बोलो, बैठूं तो तुम्हारी गोद में बैठा हूं ऐसा आभास होने लगे। चलो तो लगे तुम्हारी परिक्रमा कर रहा हूं, ऐसा मेरे मन का वातावरण हो जाए। संसार भर का ऐश्वर्य, संसार भर के पदार्थ मुझे आकर्षित न करे। हम तो तेरे आकर्षण में ही बंधे रहे। हे करुणा विधान, ऐसी कृपा की बरसात करो। जैसे बादल को देख करके मोर नाचता है, उसी प्रकार से तेरी लीलाओं को देख करके मेरे मन का मोर नाचता रहे। एक संकल्प है प्रभात वेला का, ऐसा वातावरण बनाओ। अगर भजन करना है, साधना करना नहीं तो 4 घंटे आप माला फेरो, गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, न वो दूर था न ये दूर था, आता नहीं नजर तो नजर का कसूर था। वो घटनाओं की बात नहीं करना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि पहली बार कथा नहीं करना कर रहे हो। बस गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, न वो दूर था न ये दूर था, आता नहीं नजर तो नजर का कसूर था। निगाहें हमारी वो वापस नहीं हो रही है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, हमारी दुआ की ज्ञान और वैराग से भरी हो तो संसार में चलो, कभी आपको कुछ भी उलझने नहीं होगी। बस ज्ञान और वैराग से आपकी भरी हो। गुरु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। ध्यान अवस्था में बैठ करके सर्वप्रथम प्रार्थना यही होनी चाहिए। गुरु जी मुझे वरदान दो,
मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। गुरु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे। जानते हैं कि दूध में घी होता है तो जो दूध में पूरी निकालते तब सबको पता रहता है दूध में घी है तो दूध में पूरी निकालो, नहीं निकले ना, कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे मेल हो कि दूध में घी है, वैसे प्रभु मेरे पास है, मैं परमात्मा के पास हूँ। सदगुरुदेव मेरे हृदय में उतरा हुआ है, मैं उसके पास हूँ। ये प्रभात लीला का बंधन है। गुरु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। चिन्मय सुगंधि का मेल है, जैसे तन और प्राण का खेल है। यहाँ काटो तो यहाँ भी दर्द होगा, बाल लो तो यहाँ भी दर्द होगा, अंगूठा काटो तो भी दर्द होगा। पता नहीं कहाँ है आत्मा। तब जो हजरा दर्द है तो हजरा आत्मा होगी। बड़ा बात है ये। चिन्मय सुगंधि का मेल है, जैसे तन और प्राण का खेल है। अगर कुछ सुगंधी है तो सिर्फ नाक के अलावा और आंख नहीं बता सकती, न कान बता सकता है। सुगंधी बताने वाला सिर्फ नाक ही है। चिन्मय सुगंधि का मेल है, जैसे नाक और सुगंधी का मेल है। चिन्मय सुगंधि का मेल है, जैसे तन और प्राण का खेल है। ऐसे तन और प्राण का खेल है। जहां देखो वही प्राण है। बिना प्राण का तो कोई अंग संचालित हो ही नहीं सकता ना। ये ध्यान देना है इस बात पर। चिन्मय सुगंधि का मेल है, जैसे तन वो प्राण का खेल है। हर काल में हर हाल में